नमस्ते मित्रों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 17वां अध्याय अठारहवां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आगे का वीडियो देखेंगे। 2-3 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। दोस्तों, हम इसमें शंकु, 7 भाग एवं कुषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले हमने विभिन्न पैराग्राफ को समझा तथा संगम साहित्य तक देख लिया था। दोस्तों, आज हम विचारों का आदान प्रदान देखेंगे। दोस्तों, इस कला की प्रमुख विशेषता थी विचारों का आदान प्रदान करना। इस कला में भारतीय विदेशियों से संपर्क में आए, जिससे भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला और विज्ञान से संबंधित न केवल नवीन विचारों का प्रवेश हुआ, वरन कई परिवर्तन भी हुए। इराक, ईरान तथा पश्चिमी एशिया के संपर्क में आया। साथ ही भारतीय वस्तुएं विदेश में पहुंचने लगी, जिससे भारत के तक्षशिला, उज्जैन तथा मथुरा जैसे नगरों का महत्व अधिक बढ़ गया। आगे देखते हैं। दोस्तों, कला चैत्याहार काल का जो नमूना बताया गया। दोस्तों, इसमें कला इस काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी कि इस काल में कला के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। दोस्तों, विशेषकर बौद्ध धर्म के क्षेत्र में सातवाहन राजाओं के शासनकाल में नगरों में रहने वाले व्यापारियों और कारीगरों की धनवान होने के कारण उन्होंने बुद्धों विहारों को खोलकर दान दिया, जिसका उपयोग चैत्य मंडपों एवं 7 स्तूपों की सजावट में किया गया तथा नवीन स्तूप बनवाए गए। इन स्तूपों में बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों रखे जाते थे, इसलिए इन्हें पवित्र माना जाता था। भोपाल के पास सांची स्थित जहाँ स्तूप की वेदिका, रेलिंग तथा तोरण इसी काल में बनाए गए, जो अत्यंत सुंदर है। इसी काल में अमरावती स्तूप बनाया गया। साथ ही तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान तथा सारनाथ वाराणसी के निकट और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनाए गए। इसी तरह पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित कार्ल वेधसा एवं भाजा की गुफा विहार इसी काल में बनाए गए थे। इसी अवधि में भारत में विदेशी मूर्ति कला का प्रवेश हुआ। परिणाम स्वरूप यहाँ रोमन देवी देवताओं जैसी मूर्तियों भी बनने लगी। इस क्षेत्र में गांधार प्रदेश की भारतीय कलाओं में विशेष रुचि लेकर बुद्ध की जीवन से संबंधित अनेक दृष्टपटल यूनानी शैली में बनाए गए। यह कला शैली गांधार कला के नाम से लोकप्रिय हुई तथा पंजाब से कश्मीर तक फैली। गांधार के कलाकारों के अतिरिक्त मथुरा के कलाकारों ने बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ बनाई। दोस्तों, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा। दोस्तों, ये बौद्ध की प्रतिमा है दोस्तों, जो कि गांधार शैली के अंतर्गत है सर। किंतु इन्होंने यूनानी शैली में नकल नहीं की, इसलिए इन्हें शिल्पकाल को मथुरा शैली के नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार आपने देखा कि ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक भारत के इतिहास में अनेक राजाओं ने शासन किया, जो अलग अलग वंश के थे। इस अवधि में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। दोस्तों, भारतवर्ष में कई राजा आए और कई गए, लेकिन जो अपनी छाप छोड़ गया वो उनका इतिहास में नाम लिखा गया, और इन इतिहास में आज हम वर्णन कर रहे हैं। तथा इतिहास भी उसी को कहते हैं जो बीत गया वो इतिहास बन गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।